659,404. Good morning, everybody. We will start in 5 minutes. Let the other people join first. Okay.
फाइन, स्टार्ट कर देते हैं। ओके, क्विक रिवाइज लेता हूँ कल का, और एक फ्रेनेल लेंस है वो भी बताना है। और जैसे मैंने कल बताया कि यूजिंग कैमरा, आपका मोबाइल का आपको जो चीज़ें करनी है उसके बारे में भी बात करेंगे। सो आई होप के ऑलमोस्ट बहुत सारे लोग आ गए हैं। नाउ लेट मी शेयर द स्क्रीन विथ यू। ओके, फाइन। ओके, ठीक है, तो मैं स्क्रीन को शेयर करता हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल। या ओके, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। बाय दैट टाइम यू टाइप इन द चैट बॉक्स योर अटेंडेंस। फाइन। ओके, दो तीन चीजें हैं। कल जो मैंने बात की थी उसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। अपर्चर स्टॉप, फिल्म आईएसओ, दैट इज फिल्म सेंसिटिविटी, और फिर ये एक्सपोजर कंट्रोल, फील्ड ऑफ व्यू, कैमरा का लेंस, और कैमरा में एक्चुअली जो की लाइट होता है 3 पॉइंट लाइटिंग में, तो की लाइट में अगर इंडोर लाइटिंग सीन है या फिर इवन आउटडोर में भी एचएमआई लाइट्स होते हैं, तो लाइट के टाइप में इंकी डिंकी लैंप्स होते हैं, एचएमआई लाइट्स होते हैं, तो उसमें एक लेंस यूज होता है, फ्रेनेल लेंस। आपने ये काफी बार देखा होगा, बाइक्स में, कार में भी होता है। पुराने इसमें वो ज्यादा होता था, लेकिन आपको वो पता नहीं होगा कि ये वो वाला लेंस है। तो मैं वो भी थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ, देन विल गो टू द कैमरा अगेन। अब सबसे पहले तो जो टर्म्स मैंने बोले थे वो तो ये था, मैंने बोला था कि अपेरचर स्टॉप्स। अपेरचर स्टॉप्स क्या होते हैं कि ओपनिंग कितना है। ओके, ये इसका लाइट का ओपनिंग, तो इसमें अपेरचर स्टॉप्स आर दीज थिंग्स। दिस इज अपेरचर स्टॉप के वो लाइंस, वो अपेरचर स्टॉप यानी डिस्क होते हैं, अपेरचर डिस्क। उससे डिसाइड होता है कि कितना लाइट अंदर लेना है। जितने डिस्क कम है उतना लाइट अंदर आएगा, उतना आपका रेंडर भी ज्यादा ब्राइट आएगा। जितने अपर्चर डिस्क ज्यादा आएंगे उतना कम लाइट अंदर आएगा और आपका रेंडरिंग डार्क होगा। तो दिस इज बेसिकली, जैसे मैंने रेटिना से इसको कनेक्ट किया था कि ह्यूमन आई में जो रेटिना होता है वो भी उसी तरह से होता है कि रेटिना पे, सॉरी, आइरिस, आइरिस, तो आइरिस कितना खुलता है उससे डिपेंड होता है कि रेटिना पे कितना लाइट जाएगा। ओके, सो दिस इज वेरी प्रेटी सिमिलर टू दैट कंसेप्ट, वही कंसेप्ट है मतलब। ठीक है। दूसरा मैंने बताया था फिल्म सेंसिटिविटी, दैट इज फिल्म आईएसओ। ओके, फिल्म आईएसओ जैसे ये पुराने वाले रील्स होते थे, फोटो सेंसिटिव मटेरियल होता था इस पे, तो जब जैसे इस पे लाइट आता है वो इंप्रेशन क्रिएट करता है, अनलेस एंड अनटिल यू डेवलप इट। तो वहां पे कितने फास्ट वो इंप्रेशन क्रिएट होगा, दैट इज कॉल्ड एज फिल्म सेंसिटिविटी और फिल्म आईएसओ। ये एक मैंने कल बताया था फील्ड ऑफ व्यू। फील्ड ऑफ व्यू, यहाँ पे इस डायग्राम से आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि कितना रीजन मैं देख सकता हूँ। ओके, कितना रीजन मेरी आंखों को दिखाई देता है। अब इसमें मैंने कल एक बात बताई थी कि जैसे इसका, तो ये अपर्चर स्टॉप्स, फिल्म आईएसओ, दैट इज फिल्म सेंसिटिविटी। ओके, फिल्म आईएसओ इज फिल्म सेंसिटिविटी। ठीक है, ये आया इसमें। ठीक है, और मैंने बोला था कि ये पीरियड ऑफ व्यू, एफओवी इज पीरियड ऑफ व्यू, कितना रीजन हमें दिखेगा। ओके, ये कंसेप्ट हमने देखे थे, तो उसके ऊपर भी डिपेंड होता है। और कैमरा लेंस, कैमरा लेंस, कैमरा लेंस में मैंने आपको बताया था कि 35 to 50 mm का लेंस, दैट इज व्हाट इज रिकमेंडेड फॉर
नॉर्मल ह्यूमन आई का जो होता है वो रिकमेंडेड होता है। अलग अलग भी यूज कर सकते हो, लेकिन जनरली इंटीरियर अगर देखा ना, स्पेसिफिकली जो आर्किटेक्चरल विजुअलाइजेशन के प्रोजेक्ट होते हैं 3D में, उसमें जो कैमरा का लेंस यूज होता है वो मोस्टली 30 to 50 mm का लेंस यूज होता है। ठीक है, तो ये उसकी बात की थी। दूसरा, लाइट्स के बारे में जब हमने बात की थी, जैसे कि 3 पॉइंट लाइट में क्या क्या था। पहला था की लाइट, फिर दूसरा था रिम या बैकलाइट, और तीसरा था फिल लाइट। अच्छा, सबको मेरी आवाज ठीक से आ रही है क्या? दिव्या को थोड़ा सा दिक्कत है। आर यू ऑल एबल टू हियर मी? आर यू ऑल एबल टू सी द स्क्रीन प्रॉपरली? ओके, या ठीक है, ठीक है। तो ये देखा था अभी, ये जो फील लाइट होता है, सॉरी, जो की लाइट होता है, तो मेन लाइट, तो इसमें अब डिपेंड ऑन द सिचुएशन HMI लाइट्स बोलते हैं, या फिर एक फोकस लाइट। एकदम सिंपल लैंग्वेज में, जो फोकस लाइट होता है ना, उसको एक लेंस होता है, फ्रेनेल लेंस। ये आपको कहीं ना कहीं मटेरियल या लाइट में भी ऑप्शन आने वाला है, फ्रेनेल इंडेक्स नाम से। ओके, फ्रेनेल इंडेक्स। तो व्हाट इज दिस फ्रेनेल लेंस? तो उसको, ये फ्रेजनल ऐसा उसका स्पेलिंग है, प्रोनाउंसिएशन फ्रेनेल है, फ्रेनेल लेंस। ओके, जस्ट लेट मी टेल यू लिटिल बिट अबाउट फ्रेनेल लेंस, ये होता क्या है। ओके, सो दिस इज अ फ्रेनेल लेंस बेसिकली। ये यहाँ पे कर्सर पे आप देख रहे हो, तो ये ग्लास का शीट होता है जिसपे कोई स्पेसिफिक डिजाइन होता है। अब ये डिजाइन ऐसा क्यों है? अगर इसका देखा जाए, आपने क्रॉस सेक्शन देखा तो ये ऐसे डिजाइन आएगा। ओके, क्रॉस सेक्शन में आप देखोगे तो ये इस तरह का डिजाइन आएगा। तो इसका यूज क्या होता है? इसका यूज ये होता है कि जब कोई अंदर बल्ब है, बल्ब जब यहाँ पे आएगा लाइट, तो बिकॉज ऑफ इट्स डिजाइन रेज डिफ्लेक्ट होके सीधी लाइन में जाएगी। रेज डिफ्लेक्ट होके सीधी लाइन में जाने वाली है। ओके, सो दैट इज कॉल्ड एज फ्रेनेल लेंस। तो ये लगाने से क्या होता है कि लाइट फोकस होता है। आपने कई बार देखा होगा, ये पुरानी जो राजदूत वगैरह जैसे या एसडी जैसी गाड़ियां थी, उसका जो हेडलाइट था, उस पे इस तरह का ग्लास लगा हुआ था। ओके, टू स्प्रेड द लाइट या फोकस करे उसको प्रॉपरली, उसके लिए वो यूज होता है। ठीक है, जैसे कि ये वाला लेंस है, तो यहाँ से लाइट आएगा, तो अल्टीमेटली वो सीधा जाएगा। अगर बाहर से आएगा तो कॉन्सेंट्रेट भी होगा एक पॉइंट पे, तो इन्होंने उल्टा दिखाया है यहाँ पे। ओके, सो दिस इज कॉल्ड एज फ्रेनेल लेंस। यहाँ पे एक इमेज में ऑरेंज दिखा हुआ है। तो दिस इज फ्रेनेल लेंस। तो जो भी लाइट आता है बिकॉज ऑफ डिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, वो वहां पे मुड़ जाएगा। ये सामने से दिखने में कुछ ऐसे दिखेगा, फिर ये ऐसे दिखेगा। अभी भी काफी यूज होता है ये। तो फ्रेनेल लेंस भी लाइट में कभी कभी हम लगा सकते हैं, कैमरा में भी वो फैक्टर्स आते हैं ये सारे। तो ये आपको बस टर्म पता हो इसलिए मैंने बताया। ठीक है, तो फोकस लाइट इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। ओके, अब ये था। और भी कुछ लैंप्स होते हैं, जैसे HMI लैंप्स, की लैंप्स, वो भी कुछ अलग अलग लाइट के टाइप्स है। जस्ट लेट मी शेयर फ्यू मोर थिंग्स। मोर टाइम आई शेयर। ये मैं बस थोड़ा सा यहाँ, एक्चुअली इसका यूज वो लगाया कैसे कैसे जाता है, वो बस एक छोटा दिखा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल,
यहाँ पे ऐसे एक ऑब्जेक्ट रखा है एंड नाउ सपोज क्रिएट लाइट्स स्पॉटलाइट। तो यहाँ पे स्पॉटलाइट का ऑप्शन आता है टी फॉर टारगेट। ओके, अब यहाँ पे दिस इज स्पॉटलाइट और ये कुछ लाइट के ऑप्शंस आते हैं। ओके, जस्ट अ सेकंड। या ये बार्न डोर्स क्या होते हैं ये भी मैं बताता हूँ, जस्ट फॉर एन आइडिया। यहाँ पे बार्न डोर्स का भी एक ऑप्शन आता है, तो फ्रेनेल लेंस भी दिखाता हूँ, जस्ट बार्न डोर्स का एक बताता हूँ मैं। व्हाट आर बार्न डोर्स? So these are barn doors. Okay, so these are barn doors. इससे हम एक्चुअली ये कंट्रोल कर सकते हैं कि कितना लाइट, जैसे नीचे से अगर ज्यादा लाइट नहीं चाहिए, साइड से भी अगर नहीं चाहिए, सो वी कैन कंट्रोल दैट। सो दीज आर कॉल्ड एज बार्न डोर्स। तो उसका एक अलग से आता है फोकस कि हमें कैसे इसको कंट्रोल करना है, लाइट का फोकस एडजस्ट करने के लिए यूज होता है। यहाँ पे और भी एडजस्टेबल पैनल्स होते हैं। सो बेसिकली दीज आर बार्न डोर्स, दीज आर कॉल्ड एज बार्न डोर्स। क्योंकि ये और भी एडजस्टेबल होते हैं, बड़े करने हैं साइड से, तो इसको एक्सपांड करना है या स्मॉल करना है, तो यू विल गेट दीज ऑप्शंस। ठीक है, ठीक है। सो ये इसको किया, जस्ट अ सेकंड। एक मिनट, थोड़ा सा मैं शेयर कर रहा हूँ, जस्ट गिव मी अ मिनट। या एक्चुअली एक मिनट यहाँ पे, ओके लेट मी शेयर। क्योंकि बार्न डोर्स का अलग से इसको, नॉट बार्न डोर्स, फ्रेनेल का इसको अलग से नोड ही अटैच करना पड़ेगा। ओके, सो ये सॉफ्टवेयर का आएगा। ये सॉफ्टवेयर का अभी इतना डिटेल में नहीं दिखाना था, लेकिन जस्ट एक अभी टॉपिक निकला इसमें मैं बताता हूँ। फ्रेनेल लेंस जैसे या फिर बार्न डोर जैसे कुछ ऑप्शन अगर आपको ऐड करने हैं, बार्न डोर का वैसे तो इसमें इनबिल्ट है, लेकिन कुछ एडिशनल ऑप्शंस कोई भी अगर आपको इसमें ऐड करने हैं, तो विंडो रेंडरिंग एडिटर हाइपर शेड, विंडो रेंडरिंग एडिटर हाइपर शेड में जाके, यहाँ हाइपर शेड में यहाँ पे नीचे यूटिलिटीज नाम का ऑप्शन आता है। यूटिलिटीज, यूटिलिटीज में जब आप जाते हो
तो यहाँ पे कुछ एडिशनल ऑप्शंस आपको मिलते हैं जहां से आप वो एडिशनल चीजें लगा सकते हो। ये थोड़ा सा बाद में ही देखेंगे हम। जैसे गैमा करेक्शन वगैरह करना है तो वो भी इसके अंदर आता है। आई विल ऑल्सो एक्सप्लेन यू व्हाट इज गैमा करेक्शन। वो गैमा करेक्शन होता क्या है। थोड़ा सा ब्राइट बढ़ता है, कम होता है, ऐसे लगता है। वो फोटोशॉप में भी है गैमा करेक्शन। इमेज एडजस्टमेंट में जाने के बाद एक्सपोजर के अंदर आता है गैमा करेक्शन का ऑप्शन। तो आई विल एक्सप्लेन यू दैट ऑल्सो व्हाट इज द गैमा करेक्शन बेसिकली। तो ये कंसेप्चुअल पार्ट है थोड़ा सा। एनीवेज तो उसमें इतना डिटेल में अभी नहीं जाएंगे। वो एडिशनल अलग से फिर लगाना पड़ेगा इसके ऊपर। ठीक है। एक चीज जो रियलिटी में नहीं होती है और जो 3D सॉफ्टवेयर में अवेलेबल होती है वो ये है कि अगर सीन में दो लाइट्स है तो आप ये डिसाइड कर सकते हो कि कौन कौन से ऑब्जेक्ट पे कौन कौन सा लाइट गिरेगा और कौन से ऑब्जेक्ट पे नहीं गिरेगा। ये आप यहाँ पे डिसाइड कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल एक जस्ट मैं दिखाता हूँ कि मान के चलो सीन में दो लाइट है। ये पहला लाइट तो है ही, इसका मान के चलो कलर मैंने रेड कर दिया, रेड कलर, और इसको रेंडर करता हूँ। ये रेड कलर में आ गया। ओके। थोड़ा सा इसकी इंटेंसिटी बढ़ा देता हूँ। इंटेंसिटी 1 है, इसको 1.5 या 6 करता हूँ। थोड़ी बढ़ा दी मैंने। ओके। फिर उसके बाद मैंने इसी लाइट को सिलेक्टेड रखते हुए थोड़ा इस साइड में लेता हूँ। इसका कोण थोड़ा सा बढ़ाता हूँ। तो इसके लाइट के ऑप्शन में कोण एंगल में थोड़ा बढ़ाता हूँ तो स्प्रेड बढ़ जाएगा उसका। अब कंट्रोल डी डुप्लीकेट। डुप्लीकेट में इसको और एक डुप्लीकेट लिया इसका, तो इसका टारगेट तो वहीं पे है। और दूसरे लाइट का कलर ब्लू देता हूं मैं। दूसरे लाइट को ब्लू कलर और रेंडर करता हूं तो एक रेड कलर है और एक ब्लू कलर है। ये ऑब्जेक्ट पे दोनों कलर्स है। मैं और एक काम करता हूँ, ये स्फीयर के जगह दो स्फीयर लेता हूँ। कंट्रोल डी डुप्लीकेट, दो स्फीयर लिए मैंने और रेंडर करता हूँ। दोनों स्फीयर पे दोनों लाइट है। ओके। रेड भी है और ब्लू भी है। अगर आप यहाँ पे इस लाइट को देखोगे तो इसका नाम है स्पॉटलाइट शेप 1। इस पे क्लिक करोगे तो इसका नाम है स्पॉटलाइट शेप 2। ये स्फीयर पे क्लिक करोगे तो इसका नाम है नर्व स्फीयर 1। दूसरे नर्व स्फीयर पे जाओगे तो उसका नाम है नर्व स्फीयर 2, नर्व स्फीयर शेप 2। अब विंडोज में ये रिलेशनशिप एडिटर है। इसमें लाइट लिंकिंग नाम का एक ऑप्शन है, लाइट लिंकिंग, रिलेशनशिप एडिटर, लाइट लिंकिंग, लाइट सेंट्रिक, ऑब्जेक्ट सेंट्रिक, कोई भी ऑप्शन चलेगा। एक ऑप्शन है इसमें जिसमें मैं ये डिसाइड कर सकता हूँ। लेफ्ट साइड में मुझे लाइट के ऑप्शन सारे दिखेंगे, लाइट का लिस्ट दिखेगा, और राइट साइड में मुझे सारे ऑब्जेक्ट की लिस्ट दिखेगी। समझो कि पहला लाइट सारे ऑब्जेक्ट पे जा रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि नर्व स्फीयर 2 पे फर्स्ट लाइट ना गिरे तो इसको मैं डिसिलेक्ट करता हूँ। दूसरा लाइट, मैं अगर चाहता हूँ कि दूसरा लाइट नर्व स्फीयर 1 पे ना जाए तो मैं उस पर क्लिक करता हूँ और रेंडर करता हूँ। तो देखो क्या होगा। एक ऑब्जेक्ट पे एक ही लाइट जा रहा है, एक स्फीयर पे सिर्फ रेड लाइट आ रहा है और दूसरे स्फीयर पे सिर्फ ब्लू लाइट आ रहा है। तो ये वाली चीज रियलिटी में नहीं होती है, जो आप 3D सॉफ्टवेयर में ही कर सकते हो। बाकी तो सारी चीजें रियल वर्ल्ड में भी सेम दिखेगी जो मैं बताने वाला हूँ। जैसे फ्रेनेल लेंस मैंने बताया, फ्रेनेल लेंस का इसमें ऑप्शन अलग से यूटिलिटी लेनी पड़ेगी। अभी मैंने वो दिखाया नहीं क्योंकि वो फिर अलग से लोड करो प्लगइन में जाके फिर इसको यूज करो, ऐसा आएगा। बार्न डोर्स का ऑप्शन वहां पे था इसलिए मैंने आपको बार्न डोर्स दिखाया कि बार्न डोर्स क्या होता है लाइट में ऊपर नीचे से। तो ये एक ऑप्शन ऐसा है जो सिर्फ सॉफ्टवेयर में आपको मिलेगा, रियलिटी में ऑब्वियसली नहीं मिलेगा। दूसरा ऑप्शन जैसे कैमरा का क्रिएट कैमरा में कैमरा एंड एम लेने के बाद कल मैंने बताया था कि ये ऑप्शन सिर्फ आपको सॉफ्टवेयर में मिलता है। वो होता है यहाँ पे क्लिपिंग प्लेन नाम का एक ऑप्शन होता है। क्लिपिंग प्लेन, क्लिप, नियर क्लिप, फार क्लिप। ओके। तो ये नियर क्लिप फार क्लिप क्या होती है ये मैं बताता हूँ आपको। तो लेट मी सर्च द क्लिपिंग क्लिप्स। हाँ, या नियर क्लिप एंड फार क्लिप।
So what is this near clip and far clip option? I will explain you that. Again, this option you will get only in the software, not in reality. जो भी ऑब्जेक्ट हमें दिखता है वो नियर क्लिप और फार क्लिप के बीच में होता है। जैसे नियर क्लिप जो है वो मैं थोड़ा सा इसका डिस्टेंस बढ़ाता हूँ, 12 वगैरह कर देता हूँ, 12 या उससे भी ज्यादा करता हूँ। You can see through the camera. कैमरा के थ्रू देखना है तो पैनल पर्सपेक्टिव कैमरा। अब ये नियर क्लिप और फार क्लिप होता क्या है, जस्ट मैं कंसेप्चुअली एक्सप्लेन करता हूँ। मान के चलो ये कैमरा है और यहाँ पे ऑब्जेक्ट है और ये कैमरा का फील्ड ऑफ व्यू है, इतना रीजन दिख रहा है इसको। तो नियर क्लिप इज एन इमेजिनरी लाइन एंड फार क्लिप ऑल्सो इज एन इमेजिनरी लाइन। जो ऑब्जेक्ट्स नियर क्लिप के बाद में आएंगे, नियर क्लिप के आगे आएंगे, और जो ऑब्जेक्ट्स फार क्लिप के पहले आएंगे, या ऐसा मान लो कि नियर क्लिप और फार क्लिप के बीच में जितने भी ऑब्जेक्ट्स है वो सारे हमें दिखाई देते हैं। अगर कोई ऑब्जेक्ट नियर क्लिप से भी पहले है, जैसे यहाँ पे स्फीयर है, तो वो दिखाई नहीं देगा, तो वो दिखाई नहीं देगा। जैसे मैं फिर से पर्सपेक्टिव में जाता हूँ और एक छोटा सा काम करता हूँ, क्रिएट में पॉलीगॉन प्रिमिटिव क्यूब, ऐसे यहाँ पे एक वॉल बनाता हूँ। ओके, यहाँ पे मैं एक वॉल बनाता हूँ छोटी सी। ओके, अभी कैमरा के थ्रू देखूंगा तो बीच में वो सरफेस आ गया, लेकिन कैमरा में मैं एक काम करूंगा, कैमरा सिलेक्ट करके उसका नियर क्लिप बढ़ाता हूं मैं, 2 या 3 या 4 5, ऐसे थोड़ा सा नियर क्लिप बढ़ाता हूँ। अभी देखो 6 किया तो गया, 5.5 करता हूँ। जैसे ही मैंने नियर क्लिप बढ़ाया, 6 किया, तो वो नियर क्लिप उस प्लेन के, वो बॉक्स के आगे चला गया और उस बॉक्स के पीछे जो भी ऑब्जेक्ट्स है वो मुझे दिखाई देने लगे। उसको 7 किया तो वो पूरी तरह बॉक्स नहीं दिख रहा है और उसके बॉक्स के पीछे की साइड में जो ऑब्जेक्ट रखे थे वो मुझे दिखाई दे रहे हैं। ये इसलिए यूज होता है, कल मैंने बातों बातों में कहा था कि इंडियन रूम्स जो है तो यूजुअली अगर जैसे कि छोटे रूम्स होते हैं, इवन बेडरूम भी 10 बाय 15 फीट का वगैरह होता है, अगर वॉशरूम्स टॉयलेट वगैरह देखे तो उससे भी छोटे होते हैं। तो उसमें 35 to 50 mm का लेंस लिया तो उस लेंस में सारी चीजें दिखाई नहीं देती है। ओके, हाँ श्रुति मैं बताता हूँ कौन सा रिपीट करना है लेकिन। ओके, ये बस मैं ओवरव्यू, अभी सॉफ्टवेयर का जो भी मैं दिखा रहा हूँ ना उस पे अभी जस्ट सुन लो उसको, क्योंकि मेनली तो मैं बस लाइट के कंसेप्ट पे फोकस करना है मुझे। बीच बीच में मैं माया इसलिए ओपन कर रहा हूँ क्योंकि कुछ चीजें मुझे जस्ट एक्सप्लेन करने के लिए वो यूजफुल है मुझे। ओके, सो अभी के लिए आप माया नहीं भी है तो भी डोंट वरी अबाउट इट। ये ऑप्शन वैसे भी रियल कैमरा में नहीं आता है, आप ऐसे दीवार के पीछे क्या है वो कैमरा से नहीं देख सकते हो। तो दिस ऑप्शन इज देयर इन ऑल द 3D सॉफ्टवेयर ओनली। ओके, anyways, so this is near clip and far clip. This is the concept of near clip and far clip. So we can see all the objects which are in between near clip and far clip. नियर क्लिप के बाहर और फार क्लिप के पीछे जो भी ऑब्जेक्ट्स है हम उन्हीं को देख पाते हैं। नियर क्लिप के पीछे या फार क्लिप के भी आगे जो ऑब्जेक्ट्स होंगे वो हमें दिखाई नहीं देंगे। एक सिलेक्टेड रीजन के अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट्स है वही हमें दिखाई देंगे। तो ये इसका कंसेप्ट है जो यहाँ पे आता है। और दूसरा जो मैंने बताया बार्न डोर्स का जो आया था, तो दीज आर द बार्न डोर्स, ये एक्चुअल लाइट में भी आते हैं। बार्न डोर्स आप फिक्स भी कर सकते हो। ओके, इनकी डिंकी लैंप्स भी होते हैं, इनकी डिंकी लैंप्स कहते हैं उसको आई थिंक। जस्ट यस, द सेकंड।
ये ऐसे वाले लैंप्स आते हैं। ये देखो फ्रेनेल लेंस लगा है उसको। ये थिएटर स्टेज में वगैरह ज्यादा यूज होते हैं, थिएटर लाइट्स में, वो ड्रामेटिक लाइट्स वगैरह क्रिएट करने हैं तो वहां पे, तो इसलिए मैंने दिखाई। इसी को क्लैंप लगा सकते हैं। इसी को आप ये साइड में ये क्लैंप आता है ऐसे, और इस क्लैंप पे ये बार डोर्स यहाँ पे फिक्स करने के लिए काम आते हैं। ये भी दो होल्स दिए हैं टू फिक्स द बार डोर्स। और अंदर का आप देखो, ये फ्रेनेल लेंस लगा हुआ है तो फोकस लाइट ऑन अ पर्टिकुलर एरिया। अब ये डिफ्यूजर्स हैं, तो दीज आर द डिफ्यूजर्स, सॉफ्ट करने के लिए, लाइट को डिफ्यूज करने के लिए। एंड जैसे मैंने बताया कि वी कैन क्लैम्प द बार्न डोर्स, ये बार्न डोर्स का ऑप्शन है उसमें। ऐसे इजीली उसको उसी में लगा सकते हैं सामने। और भी चीजें शेयर कर रहा हूँ, फिल्टर्स विल्टर्स भी है बहुत सारे को दिखाने के लिए। जस्ट अ सेकंड। जस्ट अ मिनट।